हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 12। क्वेश्चन जो कराने वाले हैं आज वीडियो में कवर, वो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके पहले के वीडियो में हम एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको वीडियो में कवर करा दिए हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो सब आपको एक्सप्लेन के साथ हम बता दिए हैं। और यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बता ही दिए क्या कवर करने वाले हैं, 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इस बोर्ड एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम 2022 में बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, इसमें 2 मार्क्स का इस चैप्टर से यदि सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा भी तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। और यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देख लिए तो इसमें गारंटी है कि एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा, ठीक है। तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक दोस्तों जरूर वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। और वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपको एक बार हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं, ठीक है, देख लीजिए एक बार दोस्तों। ये क्वेश्चन, यही वो उन टाइप का क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन आपको कवर करा पाते हैं, और यदि पूरा नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कराएंगे इस टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन है दोस्तों, 9 क्वेश्चन को देखिए कहाँ तक कवर हो पाता है। और वीडियो ना ही लंबा हो इसीलिए 2 पार्ट में डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, कुछ थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास करना चाहते हैं तो सभी चैप्टर का दोस्तों आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है, तभी आप कुछ कर पाइएगा, ठीक है। और फार्मूला बेस ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जितना भी हम कवर कराएंगे क्वेश्चन वो फार्मूले पर ही बनेगा, ठीक है। ये टोटल यदि क्वेश्चन आप फार्मूले को याद कर लिए और अच्छी तरीके से मन में फिट कर लिए तो क्वेश्चन आपका कहीं पर कोई मिस्टेक गलत बनाने में नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के जो फार्मूले हैं वो थोड़ा सा हम आपको डिस्कस करा देते हैं, बता देते हैं। अब देखिए, वृत्त का तो फार्मूला आपको याद ही होगा, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये पाई मेरा क्या है? 22/7। आर क्या है? मेरा त्रिज्या है, ठीक है। और वृत्त का परिधि क्या होता है? ये वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। और अर्धवृत्त का परिधि, देखिए अर्धवृत्त का परिधि यदि ज्ञात करने के लिए बोले तो आपका व्यास दिया है, तो व्यास का फॉर्मूला आता है, व्यास यानी कि अर्धवृत्त का परिधि व्यास के लिए π/d + d, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। और यदि आपको त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा πr × 2r, πr × 2r, और ये बटे में नीचे कुछ नहीं होगा। तो यही मेरा हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से याद करना है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? θ/360 डिग्री × πr², ठीक है। और यदि चाप की लंबाई पूछे तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? θ/360 डिग्री × 2πr। बस इतना सही फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए फार्मूला पर कैसे दौड़ता है सवाल सब, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 1 नंबर बताना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि एक वृत्त की परिधि आपको दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वृत्त का परिधि आपको दिया हुआ है, तो क्या पूछ रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, 1 नंबर क्वेश्चन है ना, तो सोल्यूशन चलिए इसका करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या लिखेंगे? गिवन, दिया क्या क्या है आपको वो लिख दीजिए, ठीक है। दिया है, क्या दिया हुआ है? वृत्त की परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब सूत्र में तो आपको पता ही है, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है वृत्त का परिधि या वृत्त की परिधि सूत्र क्या होता है? ये टोटल दिया हुआ 88 सेंटीमीटर, छोड़िए, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ठीक है। और वृत्त की परिधि आपको पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? 88 सेंटीमीटर, तो 88 सेंटीमीटर हो गया। और ये 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 × r, ठीक है। अब देखिए 22 दूनी कितना होगा? ये तो ऐसे कटाइए, 22 चौके 88, 2 दूनी 4, ठीक है। और 7 दूनी कितना? 14, तो आर का मान कितना आ गया? यानी त्रिज्या का मान कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आर का यानी त्रिज्या का मान पता चल गया। हमको पूछा था कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वृत्त का फॉर्मूला आप चलिए लगाते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको अच्छी तरह से पता है, क्या होता है? πr²। तो पाई का दोस्तों वैल्यू कितना? 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है? 14, तो 14 गुना 14, 7 से 7 दूनी 14, तो
अब यहाँ पर 22 दूनी कितना हो गया, 44 हो गया। 44 गुना कितना करना है, 14 करना है। तो कितना हो जाएगा, 14 चौके 56 के 6, बाकी कितना रह गया 5, 14 चौके 56, 56 और 5 कितना हो गया 11, यानी कि 61 हो गया। कितना हो गया 61। अब देखिए क्षेत्रफल निकाले हैं, तो क्षेत्रफल निकालने से यहाँ पर आर का मान दिया है सेंटीमीटर में ना, तो यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा दोस्तों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप आपको दिया हुआ है 360 मीटर। एक अर्धवृत्ताकार पार्क है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक बना करके दिखाते हैं। ये मान लीजिए ये मेरा एक वृत्त है। ठीक है, और वृत्त कैसा है, अर्ध, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। ठीक है, ये मेरा क्या है, व्यास है, बीच में ये केंद्र है। ठीक है, अब इसका आधा बोला है तो आधा इसका मिटा दीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया, अर्धवृत्ताकार पार्क हो गया। ठीक है, अब इसमें अर्धवृत्ताकार पार्क है और क्या बोला था, अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप आपको कितना दिया हुआ है, 360 मीटर। परिमाप कितना दिया हुआ है, 360 मीटर। तो परिमाप ना दिया है, त्रिज्या तो नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है अर्धवृत्त का परिमाप, क्या दिया हुआ है, परिधि। अच्छा बताइए यहाँ पर क्या बोला, परिमाप। अच्छा परिमाप किसका दिया होगा, अर्धवृत्ताकार पार्क का ही ना परिमाप दिया होगा, कि पूरा वृत्त का परिमाप दिया होगा, नहीं, अर्धवृत्त का परिमाप दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप दिया है, ऐसे लिख दीजिए। परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया हुआ है 360 मीटर, 360 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए सूत्र के द्वारा, यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप। फार्मूला तो आप जानबे करते हैं, कितना होता है अर्धवृत्ताकार परिमाप, पाई आर प्लस 2r, यही होता है ना। बस अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप दिया है 360 मीटर, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 360 मीटर। ठीक है, बराबर पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। ठीक है, आइए तो ऐसा कीजिए, यहाँ पर 2 गो आर है तो कॉमन ले लीजिए पहले, आप आसान होगा। देखिए आर इसमें 2 गो है, तो यदि एक आर को कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, एक पाई बचेगा इसके पास, प्लस कितना बचेगा, यहाँ पर केवल आर बचेगा। इस तरह से कॉमन ले सकते हैं ना। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, होगा कि नहीं, देखिए यहाँ पर आर गुना पाई कीजिएगा तो पाई आर होगा, और आर गुना 2 कीजिएगा तो 2r होगा कि नहीं। तो हम कॉमन सिर्फ लिए, आप कॉमन नहीं भी लीजिएगा तो भी आपका सही ही होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब आगे देखिए 360 मीटर बराबर, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में पाई का वैल्यू तोड़ दीजिए, तो 22/7 प्लस कितना 2। अब इसको आप तोड़िएगा ठीक तरीके से, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 कितना हो जाएगा, 7। समझ रहे बात को क्या। अब यहाँ पर लिख दीजिए 360 बराबर आर गुना 36/7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 36 से तो 36 कटेगा, क्यों, क्योंकि ये गुना में है और ये ऊपर है, तो ऊपर है तो यदि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे ना आएगा, और नीचे आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा भाग में, और भाग से तो भाग कट रहा है, यानी कि ये 36 से 36 कट रहा है, कितना बार में, 10 बार में, यानी ये 0 है ना। अब देखिए यहाँ पर, और 10 गुना 7 करेंगे, 10 गुना कितना करेंगे 7, ये भाग में तो इधर आएगा तो गुना होगा, तो 10 7 कितना हो जाएगा 70, यानी आर का मान कितना आ गया 70। ठीक है, अब ये मीटर में था तो आंसर भी किस में आएगा, मीटर में भी ना आएगा, किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो ये मेरा कितना निकल गया, ये मेरे निकल गया आर। तो इसमें हमको पूछा क्या था ज्ञात करने के लिए, कि अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। अब अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। अब बताइए यदि पूरा वृत्त रहता तो उसका क्षेत्रफल क्या होता, पाई आर स्क्वायर, और यदि आधा वृत्त का बोला तो इसका मतलब आधा से भाग दे दीजिए, तो यही तो मेरा फॉर्मूला ना हो गया। ठीक है, तो अब इसके आगे हल करना है, बस अब इस पर बैठा दीजिए, ये भी कितना हो जाएगा। अच्छा इसको पाई अपॉन 2 है ना, तो इसको हम अलग कर देते हैं 1/2 ब्रैकेट, और इसका पाई का वैल्यू तोड़ देते हैं, कितना होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना है 17 है, तो 17 × 70। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 2 से 22 कटाइए कितना बार में, 11 बार में, और 7 से 70 कटाइए, 7 × 70। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, 11 गुना 10 कीजिए, फिर 70 कीजिए, जितना होगा लिख दीजिए कटा करके, वही मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 गुना 10 कीजिएगा, या तो ऐसे कीजिए 10 गुना 70,
7 गुना 10 कीजिए तो 10 सत्ते 70 यानी कि 700, और 700 गुना 11 कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 11 सत्ते 77, कितना हो जाएगा 77, 2 जीरो उतार दीजिए तो ये मेरा हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल ना है, तो किस में था, मीटर में था, तो ये हो जाएगा कितना, मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है। अब इसमें यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा परफेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना 7700 रुपीज़। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा। देखिए कुछ किए हम, बताइए अर्धवृत्त का परिमाप जितना दिया था वो लिख दिए और फार्मूला पर बैठा दिए, परिमाप तो आपको दिया हुआ था जितना। ठीक है, और अर्धवृत्ताकार बार का क्षेत्रफल निकालना तो हाफ से गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि अर्ध बोला है, यदि नहीं बोलता हो तो केवल पायर स्क्वायर लिख दे और इस पर बैठा दीजिए, आर का तो मान दिया हुआ ही था, तो ये मेरा क्षेत्रफल निकल गया मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर और परिधि का अंतर कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि त्रिज्याएं निकालिए, दो वृत्त का त्रिज्याओं का योग दिया हुआ है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, माना कि R1, ऐसे मान लीजिए R1 बराबर, ठीक है, R1 प्लस R2, यानी कि दो वृत्त बोला है तो पहले वृत्त का त्रिज्या R1 और दूसरे वृत्त का त्रिज्या कितना बोला है R2, और दोनों का क्या बोला है, दोनों का बोला है योग ना, तो योग का मतलब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर ये कितना आ रहा है 140 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये मान लीजिए मेरा समीकरण नंबर कितना है, फर्स्ट है। ठीक है, अब आगे देखिए, पुनः प्रश्न में आगे क्या बोला है, बोला कि परिधि का अंतर 88 सेंटीमीटर, तो पहले वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, R1 है तो R1 लिख दीजिए, अंतर ना बोला है तो यहाँ पर क्या देंगे माइनस, और दूसरे वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, इसमें R2 लगा दीजिए, और दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए इसमें कॉमन आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 पाई कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 पाई को कॉमन ले लीजिए, और ये R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा 88। ठीक है, अब पाई को बराबर के उस तरफ लेते जाइए, देखिए दोनों को उस तरफ लेते जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो डायरेक्ट है कि 2 से 22 88 कटा दीजिए तो कितने बार में कट जाएगा 44 बार में। ठीक है, तो बचेगा केवल कितना, पाई बचेगा, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। ठीक है, इंटू R1 माइनस R2। ठीक है, बराबर कितना 44। अब 22 से तो 44 कट रहा है। ठीक है, तो 22 से 44 कटा दीजिए, कितना बार में 22 दूनी 44। अब ये 7 किस में है, 7 है भाग में, तो ऊपर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यानी कि R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, और ये मेरा इक्वेशन मान लीजिए कितना है दोस्तों, इक्वेशन मेरा सेकेंड है। समझ लिए ना बात को। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को थोड़ा सा देखिए, गौर करने पर क्या पता चलेगा, बीच में एगो साइन है प्लस का, एगो यहाँ माइनस का, दोनों में साइन भिन्न है, तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर नहीं डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मेरा क्या है, R1 प्लस R2 बराबर कितना निकला है 140, और दूसरा इक्वेशन क्या है R1 माइनस R2 बराबर कितना है 14, और दोनों में क्या करना है, जोड़ना है ना, तो जोड़ का साइन ये डायरेक्ट कट जाएगा, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 2R1 बराबर कितना हो जाएगा 140 में यदि 14 को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। 2 से तो 154 कट रहा है, यानी कि R1 का मान कितना आ रहा है 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 77 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको दिख रहा है दोस्तों। अब आगे हम क्या करेंगे, R1 का वैल्यू किसी में एक में पुट कर दीजिए, R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 है R1 प्लस R2 बराबर 140, तो R1 का तो वैल्यू निकल गया है कितना 77 प्लस R2 का निकालना है। ठीक है, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 140, इसको बराबर के राइट साइड लेते जाइए, ये घट जाएगा। ठीक है, तो R2 का मान कितना निकल जाएगा, 10 में से 7 गया 3 और 13 में से 7 गया 6। ठीक है, तो ये मेरा R1 का वैल्यू R2 का वैल्यू निकल गया। तो क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं निकालिए। ठीक है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 ठीक है कितना हो जाएगा बताइए 77 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। ठीक है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या ये कितना हो जाएगा 63
सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा हो जाएगा आंसर इस प्रश्न का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि आपको घबरा कर गलत कर देना। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 4 में बढ़ते हैं। बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका परिमाप कितना दिया हुआ हो 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप दिया हुआ है यानी कि परिधि दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे तभी ना चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। ये मेरा क्या है वृत्त है। ठीक है, और वृत्त का आपको क्या दिया हुआ है परिधि दिया हुआ है यानी परिमाप दिया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे त्रिज्या निकालेंगे। तो दिया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए दिया है वृत्त परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है परिमाप, कितना दिया हुआ है परिमाप आपको दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 44 मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर है सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr और परिमाप आपको दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर और 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का तो मान पता नहीं है तो आर ही रहने देंगे। अब देखिए 2 गुना 22 कीजिएगा तो 22 दूनी 44 और ये 44 कट रहा है, समझ रहे बात को ना। और साथ है भाग में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना, इसका मतलब आर का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले यदि ये मेरा एक वृत्त है तो वृत्त का ये क्या होता है केंद्र होता है। और यदि आप ग्राफ बनाने के लिए सीखे हैं और यदि आपको इसमें डिग्री पता है तो बताइए, आपको कल ही हम वीडियो में बताए थे कि ये जो एंगल है ये एल के तरह को जो बना रहा है ये मान लीजिए ये 12 बजा है और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 और यदि कौन पूछेंगे यानी कि कितने घंटे में कितना डिग्री बनाएगा तो ये तो हम आपको कल ही बता दिए थे। इसके केंद्र पर ये पूरा कितना बनाएगा 360 डिग्री बनाएगा, समझ रहे हैं ना। तो हमको एक चतुर्थांश यानी कि वृत्त का एक चतुर्थांश यानी कि एक भाग का निकालना है उसका क्षेत्रफल, समझ रहे हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये एल आकार का है तो जाहिर सी बात है तो ये कितना बनाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री ये 90 डिग्री ये टोटल चारों 90 डिग्री बनाएगा तब ना 360 जा करके पूरेगा। ठीक है, तो एक भाग का ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है, समझ रहे हैं ना। तो थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दीजिए चूँकि वृत्त के कोण चतुर्थांश में वृत्त के कोण चतुर्थांश में कितना डिग्री का कोण बनाता है, कोण कितना डिग्री बनाता है 90 डिग्री है। ठीक है, इसीलिए वृत्त के चतुर्थांश लिखिए या वृत्त का चतुर्थांश लिखिए। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये कौन सा फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बस इस पर बैठा दीजिए तो आपका मान आ जाएगा। ठीक है, अब थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, कौन का कितना मान निकला है 90 डिग्री। ठीक है, अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर का मान तो अभी निकालवे किए हैं कितना 7 गुना 7। ठीक है, अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, 9 से 9 चौके 36, समझ रहे हैं। और 2 से कटाइएगा तो ये 11 बार में और 2 से कटाइए 2 दूनी 4, अब तो नहीं कटेगा। 11 सत्ते 77 और 77 गुना 7 कीजिएगा कितना 77 गुना यदि 7 कीजिएगा तो 7 सत्ते 49। ठीक है, और 7 सत्ते 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, 539। ठीक है, 539। और ये सॉरी यहाँ पर कटाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 7 से तो एगो 7 कट रहा है तो 11 सत्ते 77 कितना हुआ 77 हुआ। टोटल नीचे कितना बचा केवल 2 ही बचा हुआ है तो 77/2 इसको कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 1 बचा 2 8 16 दशमलव लगाएंगे 2 पंचे 10 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हो तो हमेशा किस में निकलेगा स्क्वायर में निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है तो देखिए एक बार और हम समझा देते हैं। पहले हम वृत्त का परिमाप दिया था और वृत्त का परिमाप फार्मूला लगाए तो इससे मेरा क्या पता निकला आर यानी त्रिज्या निकल गया। ठीक है, और वृत्त के एक चतुर्थांश का भाग का यदि क्षेत्रफल निकालना हो
तो इसी प्रकार हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यही फार्मूला लगाते हैं और इससे मेरा क्या निकल जाता है, एक वृत्त के चतुर्थांश यानी एक भाग का क्षेत्रफल। समझ रहे हैं बात को ना, यानी इसी एरिया का हमको सिर्फ भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो निकाल दिए। तो ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। बस इसी तरीके से आपको बनाना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें त्रिज्या दिया हुआ है ना, तो दिया क्या क्या है वो सबसे पहले आप लिख दीजिए, ठीक है। इसमें भी नंबर आता है। इसमें दिया हुआ है त्रिज्या, ठीक है। इसमें त्रिज्या को कितना दिया हुआ है, त्रिज्या बोले तो r कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। और इसमें कोण भी दिया हुआ है, यानी कि थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। 60 डिग्री है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ 60 डिग्री है, ठीक है। अब फार्मूला लगा दीजिए। अब कौन सा फार्मूला लगाना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यदि चाप का लंबाई देता है तो वृत्त का परिधि वाला फार्मूला यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री ना, तो 60 बटे 360 गुना पाई का वैल्यू रख दीजिए 22 बटे 7 गुना आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 गुने 6। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, 6 से 6 छा के 36 कट गया, और 1 6 से ये 1 6 गायब हो गया। बचा कितना, 22 गुना 6 कर दीजिए, वही ना बचा हुआ है, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132 बटे कितना बचा है, 7। इसको कटाइएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 1 7, और ये बच गया 62, 7 8 56, फिर यहाँ पर बच गया 56, और 4 2 6, फिर 56 गया, 7 8 56, यानी कि 7 8 56, ये बच गया फिर 6, और ये हो जाएगा 7, ठीक, और कटाएं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बस इतना सा आप लिखिए, आपको 2 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक भी कीजिए, एंड हमारे चैनल पर जो नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।